Hello everyone, Muhammad Ashid this side, मैं मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू न्यू सीरीज रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड सर की स्टोरी। इनका नाम रॉबर्ट कोसाकी है। ये बताते हैं मेरे दो डैडी थे, मेरे दो पापा थे, एक अमीर और दूसरे गरीब, वन रिच एंड वन पुअर। एक बहुत पढ़े लिखे थे और इंटेलिजेंट भी थे और समझदार भी थे, और एक जो थे सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास तक पढ़े थे, उन्होंने सिर्फ 8वीं पास की थी, वह उससे आगे नहीं पढ़े। दोनों ही करियर को लेकर सफल थे, दोनों ही जिंदगी में कड़ी मेहनत की और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कामयाब होना चाहते थे। और मेरे दोनों डैडी ने ही पैसा कमाया, लेकिन उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर परिवार वालों ने चर्च या ज़रूरतमंदों को लाखों डॉलर बांटे और एक के मरने पर पीछे कर्ज छोड़ कर गए। मेरे दोनों डैडी के इरादे पक्के थे और दोनों ही मेहनत करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि मैं अच्छे से पढूं और अपनी ज़िंदगी में उनकी तरह कुछ अच्छा करूं और कामयाब बनूं। लेकिन उन दोनों की बातों में एक फ़र्क था कि उनके द्वारा बताई गई बातें में अलग अलग चीज़ें थीं। दोनों एक जैसी बात कभी नहीं बोलते थे, वो हमेशा अलग अलग सलाह दिया करते थे। दोनों की सलाह अलग हुआ करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था और मुझे ऐसा लगने लगता था, काश मेरे पास सिर्फ एक डैडी होते तो मैं उनकी बात मान लेता, उनकी सलाह मान लेता। क्योंकि सलाह दोनों की थी, तो इसलिए मुझे एक अच्छा बेटे होते के नाते मुझे दोनों की बात माननी पड़ती थी और मैं दोनों की बातें सुनता था। और मुझे पता था दोनों की बातें बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। दोनों ही अपने विचारों को सीधे मान लेते थे। दोनों को ये नहीं पता था कि मैं तो एक हूँ, लेकिन उनकी सलाहें जो थीं दोनों की अलग अलग थीं। दोनों अलग सोचते थे और मैं सालों पहले काफ़ी सोचता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया था। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे अमीर पापा अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए बहुत मेहनत करते थे। अपने परिवार को खुशी रखना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी बिताना चाहते थे। लेकिन पैसे के बारे में दोनों के सोच और नज़रिए अलग अलग थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि मेरे डैडी कहते थे, अमीर डैडी, कि पैसा ना होना ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन मेरे गरीब डैडी कहते थे कि पैसा होना ही सारी बुराइयों की जड़ है। आप देख सकते हो कि उन दोनों की सोच में कितना ज़्यादा फ़र्क था। तो मेरे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से मुझे दिक्कत होती थी और मैं एक अच्छा बेटा होने के नाते दोनों की बातों को अच्छे से सुनना चाहता था। परेशानी थी कि वे दोनों एक सी बातें नहीं करते थे, दोनों अलग अलग बातें करते थे। उनके विचार और उनकी सोच, उनकी हर एक चीज़ अलग अलग होती थी। हर एक चीज़ में कोई ना कोई फ़र्क होता था। खासकर पैसे के मामले में तो वह काफ़ी ही अलग सोचते थे। इसी वजह से मेरे एक अमीर डैडी थे और एक गरीब डैडी थे। मेरे बहुत सा समय इसी सोच विचार में निकल जाता था। मेरे एक अमीर डैडी और एक गरीब, उनकी दोनों की सोचें अलग अलग। मैं खुद से कभी कभी ऐसे फालतू के सवाल पूछने लगता था, ऐसा क्यों होता है और आखिरकार मेरे साथ ही क्यों होता था। मैं हमेशा कभी कभी ओवरथिंक में भी चला जाया करता था और फिर दूसरे डैडी की बातें मुझे याद आने लगती थी कि उन्होंने ये बात कही, फिर दूसरे की। काश मैं कह सकता कि हाँ, आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता था। मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा और यही चीज़ आगे जाके मेरे लिए फ़ायदेमंद बनी। वो ऐसे कि जो धन दौलत की विषय है वो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। आपको पैसा कमाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो ये चीज़ें आपके स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बल्कि ये चीज़ें तो आपको अपने घर परिवार से ही और बुक पढ़ने से ही मिलती हैं। कभी अभी आप ये पढ़ाई पैसों के मामले में चीज़ें आप स्कूल के अंदर नहीं सीख सकते। और ज़्यादातर गरीब फैमिली की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही कहने लगते
लगते हैं जब वो छोटे होते हैं कि अभी तुम्हारी पैसों की उम्र नहीं है, अगर आप उनसे पूछें तो। और यही सबसे बड़ी गरीबी की प्रॉब्लम है कि वो गरीब ही रह गए, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाते हैं कि हाँ अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि अभी तुम कुछ बड़ा करो, और तुम्हारे पैसों के मामले में अभी तुम सिर्फ पढ़ाई करो। ये चीज़ एकदम गलत है। हमें बचपन से ही कुछ बड़ा करने की सोचना चाहिए और अपने स्कूल जाओ, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो, बल्कि पैसे के बारे में भी आप शुरू से ही सोचने की शुरू करो, ताकि आपको आगे जाके उस चीज़ में दिक्कत ना उठानी पड़े। फिर उसके बाद मानो तो मेरी आदत ही बन गई इन चीज़ों की। मैं कहीं शादियों में जाता तो इन चीज़ों को देखता, या मैं कहीं अपने रिलेटिव्स में किसी खास फंक्शन पे जाता तब मैं इन चीज़ों को देखता। अब मानो तो इन चीज़ों की मेरी आदत हो चुकी थी। अब बहुत वक्त गुजर चुका था। मेरी पढ़ाई जब शुरू हुई थी, जब मैं सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स का था, 9 साल का था। इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे पाठ पढ़ाए थे। वे बहुत आसान थे और बहुत ही ज़्यादा हमें सक्सेसफुल करने में हमारी मदद कर सकते थे। और वो 6 पाठों को अगर आप जानना चाहते हैं, और अब हम इन 6 पाठों को, 6 ऐसी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें बताई थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो